आपको भी उत्सुकता हो रही होगी कि 23 तारीख की बैठक में क्या होगा। इसको लेकर के हम लगातार खबरों में बता रहे हैं और संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। इन संभावनाओं में कई संभावनाएं थी जो ये कहा जा रहा था कि इस मीटिंग को आखिर गाइड कौन कर रहा है और किसके अध्यक्षता में हो रही है। तो ये भी बात क्लियर थी कि ये मीटिंग जो है नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हो रही थी और नीतीश कुमार ही इस मीटिंग को पूरी तरह से अरेंज करने के लिए जिम्मेवारी अपने कंधे पर उठाए थे। कांग्रेस ने उन्हें पूरी तरह से छूट दे दिया था। तो लालू प्रसाद पटना में बैठ करके इस मीटिंग को लेकर के अपनी रणनीतियां बना रहे थे और यहाँ बैठे बैठे फ़ोन करके अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं को पटना आने के लिए आग्रह कर रहे थे। इसका सीधा सा चीज़ नज़र आया होगा आपको कि अब तक 17-18 दलों को जो आने की बात कही जा रही थी उसमें से अधिकांश दल पटना पहुँच गए हैं। बैठक अभी शुरू होने वाला है, तब तक आपको बता दें कि लालू प्रसाद पूरी तरह से एक बार फिर से फ्रेम में आ गए हैं। आप कह सकते हैं कि लालू प्रसाद को न तो चुनाव लड़ना है, अयोग्य हैं वो चुनाव लड़ने से, और न किसी पद पर जा सकते हैं। लेकिन बगल में उनके जो तस्वीर एक सामने नज़र आ रही होगी, उस तस्वीर में भगवान विष्णु की तस्वीर के एक तरफ लालू प्रसाद हैं तो दूसरी तरफ आप राहुल गांधी को देख रहे होंगे। इस तस्वीर को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्से में वो सारे नेता हैं जो अपनी उम्र के ढलान पर हैं या राजनीतिक रूप से उनका सिर्फ और सिर्फ महत्व कहा जाता है कि मार्गदर्शक मंडल में बैठने का रह गया है। लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को भी उसी श्रेणी में डाल दिया है और ये सारी बातें और इस तस्वीर को सामने देख करके और देखने के बाद ये आपको एहसास हो जाएगा कि बहुत सारी चीज़ें अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं कि क्या होना है इस मीटिंग के बाद। इस पूरे मीटिंग में लालू प्रसाद का पूरा वर्चस्व कायम है। हर नेता आने के साथ साथ लालू प्रसाद से मुलाकात कर रहा है, चाहे ममता बनर्जी हों, उद्धव ठाकरे हों, स्टालिन हों या अखिलेश हों, सभी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। अब इसके बाद की जो कहानी है वो एक अलग दास्तान लिख रही है। इस तस्वीर से कुछ चेहरे गायब भी हैं जो इस मीटिंग का हिस्सा हैं। इस तस्वीर में एक तरफ आप देख लीजिए तो कई बड़े नेता हैं जो नज़र आ रहे हैं। नीतीश कुमार लालू प्रसाद के बगल में है और उसके बाद लंबी फहरिस्त है नेताओं की जो अपने उम्र के ढलान पर हैं। तो दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि सबसे पहले राहुल गांधी हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, स्टालिन हैं, ममता बनर्जी हैं, हेमंत सोरेन हैं, उद्धव ठाकरे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का तस्वीर इससे पूरी तरह से गायब है। इसका सीधा मतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने जो प्रस्ताव रख दिया था वो उन पर भारी पड़ गया है। इन सारी बातों को लेकर के हम लगातार आपको बता रहे हैं कि एक तरफ लालू प्रसाद जो संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, किसी वैधानिक पद पर नहीं बैठ सकते हैं, तो वहीं राहुल गांधी भी 2 साल के लिए अयोग्य करार दिए गए हैं। उनकी सदस्यता भी समाप्त हो गई है। उनको भी कहा जा रहा है कि वो किसी भी पद पर नहीं आ सकते हैं। और दूसरी तरफ लालू प्रसाद नीतीश कुमार को लेकर के पूरी तरह से डिटरमाइन है। ऐसी स्थिति में हमने आपको बताया था कि जो डिमांड और मांग उठ रही है कांग्रेस की तरफ से कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार राहुल गांधी होंगे, तो इसके आड़ में लालू प्रसाद तेजस्वी यादव को बिहार की कुर्सी दिलवाने का पूरा इंतजाम कर चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मीटिंग के बाद क्या निकल करके आता है। लेकिन इतना तो मान के चलते हैं कि लालू प्रसाद बड़े खिलाड़ी हैं। जब भी उनको मौका मिला है उन्होंने गेम चेंज किया है। बाजी पलट भी सकती है। इंतज़ार कीजिए, थोड़ा देर बाद और बहुत कुछ खुलासा होगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ और इन तस्वीरों को देख करके अपने विचार जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।